प्यारे साथियों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? सबको सलाम, दुआ और प्यार। आज हम बात करने वाले हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स पे। कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स क्या होती हैं और असाइलम करने के लिए इनकी अहमियत क्यों होती है, इस हवाले से हम आज बात करेंगे डिटेल से। आप अगर एक इंटरव्यू में हैं और असाइलम के इंटरव्यू में हैं और आपका इंटरव्यू आपसे पूछता है कि जी आपके मुल्क में जो सिचुएशन है इसके हवाले से आप बताएं, तो आप बताएंगे जी कि मैं इस वक्त ये हालात फेस कर रहा हूँ कि मेरे मुल्क की गवर्नमेंट मुझ पर जुल्म सितम कर रही है क्योंकि मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, या कोई भी और वजूहात हैं जिसकी वजह से मेरे मुल्क की गवर्नमेंट जो है वो मुझ पर जुल्म सितम कर रही है। तो जब आप ये सिचुएशन उसे बताएंगे तो हो सकता है वो आपकी बात पे एतबार ना करे, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नए ग्रेजुएट्स होते हैं, वो कॉलेजेस से पढ़ के आए होते हैं, वो रिसेंटली अपॉइंटेड होते हैं, उनको इंटरनेशनल हालात की इतनी खबर नहीं होती। तो अगर आप उनको कुछ भी बताते हैं कि हमारे मुल्क में ये कंडीशन है, तो हो सकता है वो इंटरनेशनल सिचुएशन से इतना अवेयर ना हो। तो उस सूरत में अगर आप उसको इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट पेश करेंगे कि ये रिपोर्ट है और इसमें ये लिखा हुआ है इस पेज पे, तो वो रिपोर्ट देखेगा, वो रिपोर्ट पढ़ेगा और फिर वो आपकी बात पे ज़्यादा यकीन करेगा कि हाँ, आपको ये सिचुएशन दरपेश हो सकती है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बात कर रही है। कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स वो होती हैं जो असाइलम सीकर्स जिन कंट्रीज से आ रहे होते हैं उनकी सिचुएशन के हवाले से कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वो रिपोर्ट्स कैसे ढूंढेंगे और फिर उन रिपोर्ट्स में से रेलेवेंट मटेरियल कैसे ढूंढेंगे। आज मैं आपको कोई एक रिपोर्ट उनमें से कंप्यूटर पर ढूंढ के उसमें से रेलेवेंट जो मटेरियल है वो ढूंढने का तरीका बताऊंगा, ताकि आप वो रिपोर्ट्स जो हैं खुद से सर्च कर सकें और फिर उन रिपोर्ट्स को अपने केसेस में, जो आपके असाइलम के केसेस हैं, उनको रेफ़र कर सकें। ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से और गौर से देखिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स कैसे ढूंढनी है। आप अपने ब्राउज़र में आ गए हैं और आप यहाँ पर राइट करते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स। अब जो सबसे पहला रिज़ल्ट यहाँ पर, क्योंकि मैं यूरोपियन यूनियन के लोकेशन में हूँ, तो इस वक्त जो सबसे पहला रिज़ल्ट जो मुझे गूगल दिखा रहा है, यहाँ पे बिंग दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, वो दिखा रहा है ये यूरोपा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका। अब यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर असाइलम सीकर्स, ये उसका रिज़ल्ट है जो सबसे पहला है इस वक्त मेरे सामने। तो आप ये देख सकते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन पब्लिकेशंस। अब हम इसमें जाके देखते हैं, इसके अलावा भी हैं, इस यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर असाइलम के अलावा भी रिपोर्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नीचे अगर हम आते हैं तो कंट्री पॉलिसी एंड इंफॉर्मेशन नोट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ यूके के हैं। फिर यहाँ से नीचे अगर हम आएँ तो ये प्रोग्राम रेफ्यूजीज़ इस ऑर्गेनाइजेशंस की हैं। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट रेफ्यूजी काउंसिल की रिपोर्ट्स हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशंस की, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे पहला बड़ा लिंक जो बड़े डाटा के साथ अवेलेबल है वो इस वक्त यूरोपा का है। यूरोपा यानी कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर असाइलम सीकर्स। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब यहाँ पर हमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ नज़र आती हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, कोलंबिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, ईरान, इराक, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़ जो हैं अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम पाकिस्तान को ढूंढेंगे, या आपकी जो भी कंट्री है आप उसके हवाले से यहाँ पर सर्च करेंगे। पाकिस्तान में जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहली रिपोर्ट्स है वो 2022 की है, लेकिन ये सिचुएशन ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज़ की है। तो हमें, अगर आप अफ़गान रेफ्यूजी हैं जो आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से सिचुएशन है, ये शायद उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। लेकिन हम वहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन। अब सिक्योरिटी सिचुएशन जो पाकिस्तान में है, जो वहाँ पर इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, उसके हवाले से जो लास्ट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, वो इंग्लिश में 2021 की अवेलेबल है। तो हम इस रिपोर्ट में जाते हैं और हम इसमें देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ें और ढूंढने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो आपके केस से रिलेटेड हो सकती हैं। तो
अब ये रिपोर्ट ओपन हो गई है मेरे सामने, ठीक है जी। ये सिक्योरिटी सिचुएशन की रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के इस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके हवाले से 2021 की रिपोर्ट है। तो 2021 में पाकिस्तान में सूरत हाल क्या थी सिक्योरिटी के हवाले से। तो सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आलम के लिए, पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो या रिलीजियस सिक्योरिटी हो या पर्सनल सिक्योरिटी हो, जो भी है इस वक्त पाकिस्तान में उस वक्त की सूरत हाल 2021 की। फर्ज आप किसी पॉलिटिकल जमात से हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और आप यहाँ पर आ गए हुए हैं और आप उसको बताना चाहते हैं अपने जो इंटरव्यूअर को कि मैं पॉलिटिकल वायलेंस का शिकार हूँ। अब यहाँ पर पॉलिटिकल वायलेंस के हवाले से सर्च करेंगे तो इसमें आपको जो कुछ मिलेगा आप वो बताएंगे। और इस तरह पॉलिटिकल वायलेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे लिंक हैं, 7, 8, 9 लिंक हैं जो इस वक्त हमारे सामने ओपन हो गए हैं। तो पॉलिटिकल वायलेंस के हवाले से अगर आपने उसको कुछ रेफ़र करना है तो आप इस तरह से इस रिपोर्ट में से सर्च करके पॉलिटिकल वायलेंस से रिलेटेड जो पैराग्राफ्स हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। अब ये पॉलिटिकल वायलेंस पे पूरा शायद ये एक हेड बना हुआ है, तो उसके हवाले से आप ये सारा उसे बता सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं कि ये पेज नंबर है, जो भी ये पेज नंबर है वो आप बताएंगे कि 52 पे ये पॉलिटिकल वायलेंस का हेड है, उसके नीचे पॉलिटिकल वायलेंस के हवाले से सारी डिटेल लिखी हुई है। अब ये लिखा हुआ है कि 2020 में पिप्स काउंटेड 4 अटैक्स ऑन पॉलिटिकल लीडर्स इन विच 39 पीपल वर इंजर्ड, नो वन वाज किल्ड। तो इस तरह की सिचुएशन है कि पॉलिटिकल वायलेंस कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है और कौन करवा रहा है, इस तरह की सिचुएशन जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पता है। अब ये बॉर्डर अटैक्स हैं या जनरल जो वायलेंस की सिचुएशन है पाकिस्तान में उसके हवाले से हम ढूंढते हैं। अगर आप जनरल वायलेंस का शिकार थे पाकिस्तान में तो उसके हवाले से हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं तो वायलेंस के हवाले से इस रिपोर्ट में कितने रेफरेंसेस हैं, 276 रेफरेंसेस हैं सिर्फ वायलेंस के हवाले से। तो पाकिस्तान में जो वायलेंस की कंडीशन है, जो अवाम पे, लोगों पे जो वायलेंस हो रहा है उसके हवाले से 276 रेफरेंसेस हैं सिर्फ इस रिपोर्ट में। सो इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन द सिविलियन पॉपुलेशन, अगर आप पे स्टेट वायलेंस हो रहा था या कोई और इस किस्म का वायलेंस हो रहा था उसके हवाले से ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पर बताई हुई है। तो आप यहाँ से रेफरेंसेस निकाल के उनको दे सकते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन द सिविलियन पॉपुलेशन ये मेरे सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। ये आप फर्दर इसको सर्च करते जा रहे हैं तो ये फिगर्स ऑन कैजुअलिटीज़ की हलाकतें कौन सी हुई वायलेंस की वजह से, ये वो हैं। पर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में रिलीजन का भी काफ़ी इशू है, तो रिलीजियस वायलेंस के हवाले से भी हम सर्च कर सकते हैं या सेक्टेरियन वायलेंस के हवाले से। आपको पता है जो पाकिस्तान में फ़र्क़ेबाज़ी है, सेक्टेरियन वायलेंस, ये मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान एक वायलेंस की कंडीशन है सेक्टेरियन वायलेंस। तो जैसे सुन्नी शिया फसादात हैं पाकिस्तान में या कादियानियों के हवाले से जो फसादात हैं उसके हवाले से अगर आपका केस है तो आप इसमें सेक्टेरियन वायलेंस को ढूंढ सकते हैं। और सेक्टेरियन वायलेंस के इसमें काफ़ी सारे 53 के करीब रेफरेंसेस हैं इस रिपोर्ट में। अब यहाँ पर जैसे कि ये चीज़ हाईलाइटेड हुई है कि करम एजेंसी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस बिटवीन द सुन्नी एंड द शिया पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017 करम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ व्हाट्सएवर। सो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। In May and July 2020, Kurram Tribal District witnessed 2 sectarian-related bomb blasts. तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर mentioned हैं। अब इसके हवाले से आप अपना बता सकते हैं, अगर आपका सुन्नी शिया या कादियानी या इस तरह के कोई सेक्टेरियन किस्म के वायलेंस से रिलेटेड केस है तो आप बता सकते हैं। अगर ख़ातून हैं वो वेमेन की सिचुएशन के हवाले से जो हैं वो बता सकती हैं कि ख़वातीन के हवाले से क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर वेमेन के हवाले से 5-6 रेफरेंसेस हैं ख़वातीन के हवाले से, होपफुली इनमें कुछ डिटेल मिल जाएगी। तो ये भी आप चीज़ें देख सकते हैं। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें कि आपका कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है, आपका कोई इशू किसी कोर्ट में चल रहा है, आप बताना चाहते हैं कि जी जुडिशरी की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में, जुडिशरी किस लेवल पे काम कर रही है और वो कितनी करप्ट है, जैसे कि आपको पता है करप्ट है, तो आप जुडिशरी की इंटेग्रिटी के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर वो भी मेंशन है कि जुडिशरी और इसकी इंटेग्रिटी कितनी है, तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पर पूरा एक हेड बना हुआ है जुडिशरी के हवाले से,
जुडिशरी एंड लीगल सिस्टम। तो इसमें इंटेग्रिटी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जुडिशरी ससेप्टेबल टू करप्शन, ब्राइबरी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड प्रेशर फ्रॉम द पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड द आर्मी। अब यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो उसमें काफ़ी सारी करप्शन है, रिश्वत है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और पॉलिटिकल ग्रुप्स का भी इन्फ्लुएंस है, आर्मी का भी इन्फ्लुएंस है, ये सारे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब आप अपने इंटरव्यूअर को ये बताते हैं कि ये मेरा मसला है, ये केस जो है मेरा कोर्ट में है और कोर्ट में इस तरह की करप्शन है और मेरी जो स्टेट है मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो आपकी बात पे बिलीव करेंगे। अब अगर हम ये बात करें कि जो डिसअपेरेंसेस हैं पाकिस्तान में वो भी होती रहती हैं, पाकिस्तान में जो स्टेट इदारे हैं वो लोगों को डिसअपेयर भी कर देते हैं, अगवा कर लेते हैं, तो उस हवाले से भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ है कि अब्यूज़ ऑफ पावर, इल ट्रीटमेंट, यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स, डिसअपेरेंसेस एंड एक्स्ट्रा जुडिशनल किलिंग्स, तो ये सारी चीज़ें भी इस रिपोर्ट में मेंशन हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसके रेफरेंसेस कहाँ कहाँ दिए गए हैं। अब जैसे कि BBC रिपोर्ट की यहाँ पर डिसअपेरेंस के हवाले से जो लोग डिसअपेयर कर दिए गए हैं, स्टेट एजेंसीज ने किए हैं जिनको गायब कर दिया हुआ, उसके हवाले से यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं कि BBC न्यूज़ रिपोर्टेड इन May 2018 ऑन disappearances and unlawful detentions of Shias suspected Sunni jihadists। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं और उन ढूंढ के जो आपके रेलेवेंट, आपसे रिलेटेड जो भी मामला है आप वो ढूंढ के यहाँ पर इन रिपोर्ट्स को पेश कर सकते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप इन रिपोर्ट्स में से रेलेवेंट जो पोर्शन है उसको अगर आप रेफ़र करते हैं अपने इंटरव्यू को, तो वो आपकी बात पे, आपके केस पे, आपकी सिचुएशन पे ज़्यादा बिलीव करेगा और आपको असाइलम देने के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड होगा, ज़्यादा आपको असाइलम देने के लिए माइल होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि एक दफ़ा मैंने पुरानी एक वीडियो बनाई थी कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स के हवाले से, तो उसमें मैंने इतनी डिटेल नहीं बताई थी, लेकिन आज मैंने कहा कि आपको ये बता भी दूं क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेरी पिछली वीडियोस को देख के, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो अभी तक आयरलैंड में आ भी चुके हैं या इन यूरोपियन कंट्रीज़ में आ चुके हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है कि वो कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट्स को ढूंढें, उनमें से अपना रेलेवेंट जो मटेरियल है वो ढूंढ के वो अपने इंटरव्यूअर को बताएं, ताकि वो आपके हवाले से एक जो अपना ज़हन है वो आपकी फेवर में बनाए और आपको असाइलम दे, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन जो है बहुत बहुत बुरी है। जो भी लोग जिस तरह से भी आ रहे हैं, अगर उनको किसी की इस तरह से हेल्प हो जाती है तो भाई सब बस दुआओं में याद रखें। ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, थैंक यू, बाय बाय।